हेलो। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 3 लगातार कंटिन्यू क्वेश्चन करा रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं ये फिगर बना हुआ है। ठीक है, ये फिगर है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन लगा दूंगा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। एक गुलाब जामुन contains sugar syrup up to about 30% of its volume। ठीक है, find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun is shaped like a cylinder with two hemispherical end with length of 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। कह रहा है कि ये गुलाब जामुन है। ठीक है, गुलाब जामुन हम लोग खाए हैं, गोल जैसा गुलाब जामुन होता है ना, वही है। कह रहा है इसका जो टोटल जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर है। ये साइलेंड्रिकल है, दो एंड से हेमी स्फीयर है। ठीक है, और जो इसका जो लेंथ दिया हुआ है इधर का सिलेंडर का, ठीक है, वो 2.8 डायमीटर दिया हुआ है। ये सिलेंडर का डायमीटर दिया 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। अब यहां पे लिखते हैं डायामीटर ऑफ गुलाब जामुन डी इक्वल टू कितना, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ साइलिंड्रिकल पार्ट। ठीक है, साइलिंड्रिकल पार्ट क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, 2.8 बाई 2 कर देंगे सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा रेडियस, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें रेडियस मिल गया। वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन पार्ट बराबर क्या होगा, हमको एक का निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन इक्वल टू क्या क्या होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। देखो यहां पे देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, इस सिलेंडर का वॉल्यूम है उसका होगा। ठीक है, प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर पार्ट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट हो गया। ये चीज निकालना है, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है। हम लोग पढ़े हैं वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है। अगर टोटल एक गोला हो, स्फीयर हो, उसका 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, ये वॉल्यूम हुआ हेमिस्फीयर का। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि
पाई आर स्क्वायर एच पाई आर क्यू, इसमें कॉमन क्या हमें दिख रहा है? पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉमन ले लो। यहाँ एच बचा, यहाँ क्या बचा? 4/3 आर बचा, बचा नहीं बचा? यही बच गया, ठीक है। तब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, ये बचा पाई का मान 22/7 लेते हैं, ठीक है, 22/7 होता है, ठीक है। आर का मान कितना है? 1.4 सेंटीमीटर है, तो 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई है। एच कितना है? एच हमारे पास एच कितना है? एच कितना है? एच ये कितना है? एच सोचो, एच कितना है? अगर देखो ये क्या है? आर, आर कितना है? 1.4 है, 1.4, 1.4 इधर से घटा तो 5 में से 2.8 घटा देंगे, तो वही हमारा एच हो गया, ठीक है, वही हमारा एच हो गया। तो एच कितना हो जाएगा? 5 में से 2.8 घटाएंगे तो 2.2 बचेगा सेंटीमीटर, ठीक है, ये बचा। प्लस 4/3 इंटू आर कितना है? 1.4 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन कर रहे हैं 22/7 इंटू, ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर इंटू 1.4 सेंटीमीटर इंटू, इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपका मिलेगा 122.2/3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मिल जाएगा। आप इसको कैलकुलेशन पूरा टोटल करेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर से, तो 75.152/3 सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा, ये मिल गया, ठीक है। ये कितना का है? एक गुलाब जामुन का मुझे वॉल्यूम मिला है, टोटल वॉल्यूम एक गुलाब जामुन का मिला है, ठीक है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम मिला है, ठीक है। तो हमें 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इक्वल टू 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है, 1 गुलाब जामुन लिखे, लिखेंगे इक्वल टू 45 इंटू एक गुलाब जामुन का कितना आया था? 75.152/3 सेंटीमीटर क्यूब आया था, ठीक है।
45 कट गया, ठीक है। 1 1 5 15 3 45, 15 इंटू 75.152 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कैलकुलेटर से 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना है, इतना कैलकुलेशन तो इतना आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेटर से करने पर। तो ये आ गया हमें 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, ठीक है। अब कह रहा था कि वॉल्यूम ऑफ शुगर इन 45 गुलाब जामुन। तो ये कह रहा है वॉल्यूम ऑफ शुगर सीरम इन 45 गुलाब जामुन इक्वल टू 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ of 45 गुलाब जामुन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ शुगर सीरम इन 45 गुलाब जामुन कितना, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन है, ठीक है। 30% निकालना था, तो 30%, परसेंटेज का मतलब 100 नीचे आ जाता है, ठीक है। परसेंटेज जैसे हटाएंगे तो उस 100 लिखाते हैं, ठीक है। इंटू 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है यहाँ निकाले अभी, 127.28 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देखो कैलकुलेशन करेंगे, ये एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, ठीक है, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें फिर एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अप्रोक्स वैल्यू लेना है, तो अप्रोक्स 338 सेंटीमीटर क्यूब ले लें, ठीक है। पॉइंट हटा दिए, जितना है अप्रोक्स लेना था ये निकल गया, 30% ऑफ सीरम था, ठीक है। तो हम इसमें क्या किए, क्या निचोड़ किए, ये निचोड़ हम किए कि जो गुलाब जामुन का फिगर देखे, इसमें देखे कि सिलेंडर भी है, हेमिस्फेयर भी 2 है, तो रेडियस कितना था 2.8, डायमीटर था 2.8, रेडियस निकालिएगा 1.4 निकाल लिया, ठीक है। टोटल एक वॉल्यूम ऑफ एक गुलाब जामुन निकालने हैं, कितना है वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट निकाले, वॉल्यूम ऑफ 2 स्फेरिकल पार्ट निकालिए। तो एक गुलाब जामुन का निकाल लिए वॉल्यूम, तो 45 का निकालना, तो 45 से मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ, वॉल्यूम 45 से निकालने के बाद वो हो गया। फिर कह रहा है 45 का निकालिए, फिर कह रहा है वॉल्यूम ऑफ शुगर सिर्फ 30% था सीरम में, 30% निकाले, टोटल वॉल्यूम का 30% निकालिए तो इतना हो गया, ठीक है। तो इतना सीरम भरा हुआ उसमें गुलाब जामुन में, रस बोलते हैं वो भरा हुआ, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो में बने रहिए, आगे चैनल को सब्सक्राइब के लिए लोगों को अच्छे से अच्छे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं भूलिए। और इसी तरह से हम वीडियो लाते रहेंगे एनसीईआरटी का पूरा फुल सॉल्यूशन, और ये बेस्ट सॉल्यूशन हम दे रहे हैं जो आपको लगेगा। अब हम पूरी कंसेप्ट सिखाएंगे, ये नहीं कि रटना सिखाएंगे।